डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कोटा में भामाशाह कृषि उपज मंडी में गंदगी देख भड़के विधायक कल्पना देवी ने मंडी सचिव को फटकारा। कृषि मंडी में गंदगी देख बोली, कौन करेगा नालियों की सफाई। राजस्थान में राजमार्गों से शराब दुकानों पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों को रोका। 24 नवंबर 2025 के हाई कोर्ट आदेश पर रोक। श्रीगंगानगर में ग्रामीणों ने ट्रेन रोकी, रेल अंडर ब्रिज निर्माण की मांग तेज, ग्रामीण 25 मिनट तक ट्रैक पर बैठे रहे। केंद्र ने कुंभलगढ़ अभयारण्य की सुरक्षा अधिसूचना जारी की। राजसमंद, पाली और उदयपुर में ESZ घोषित। अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील जोन। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया। अमरूद महोत्सव का आयोजन विशेष आकर्षण। कृषि तकनीकी मेला 2026 भी शुरू किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर गोचर भूमि और खेजड़ी संरक्षण पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। वहीं नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि गोचर की किस्म नहीं बदली जाएगी और गायों के लिए इसका अन्य उपयोग नहीं होगा। साथ ही खेजड़ी कटाई रोकने के लिए कठोर कानून लाने की तैयारी है। सभी जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं वो सबके सब गए थे। साथ ही साथ बिहारी जी जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष और साथ में हमारे जेठानंद जी और विधायक महोदय से भी बात हो रखी थी। CM साहब तक हमने बात पहुंचाई और CM साहब ने बिल्कुल स्पष्ट टूक शब्दों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष ये बात रखी कि गोचर को गोचर ही रखा जाएगा, उसकी किस्म परिवर्तन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी जाएगी और गोचर गायों की ही है और गायों की ही रहेगी। और हमें जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे विकास कार्य में बाधित नहीं हो, इसलिए हमें चाहे जमीन खरीदनी पड़े हम जमीन खरीद लेंगे, परंतु उस गोचर को कहीं भी जाने देंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहल है, उससे हम सभी को ऊर्जा आई। निश्चित तौर से जितने भी जनमानस पूरे बीकानेर का नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसको धरातल पर हम जरूर उतार के दिखाएंगे। दो मुद्दों पे एक असमंजस की स्थिति है। संत समाज भी चिंतित है, पर्यावरण प्रेमी समाज भी चिंतित है, सर्व समाज चिंतित है कि भाई BDA के अंदर जो गोचर आगे उसकी किस्म बदल के गोचर खुद कर दी जाएगी, जो वर्षों से सहेज कर गायों के लिए रखी गई है। तुरंत सरकार से मुख्यमंत्री से बात करी, स्पष्ट निर्देश कलेक्टर को आया कि अब 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं जोड़नी है और जो जमीन जोड़ी है, अधिग्रहण की है, उसकी भी किस्म नहीं बदलनी है, वो आज भी गोचर ही है। और अब मुख्यमंत्री जी से मिले तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है गोचर को 1 इंच भी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। विकास BDA में अपनी अलग जगह और गोचर बचाना अलग विषय है, इसलिए गोचर कंप्लीट बचेगी, गोचर का और उन्नयन और विकास भी होगा। और खेजड़ी के विषय पर भी एक जो पिछली कैबिनेट में एक विषय आया, 11 ऐसे कानूनों को बदला है जिसमें मॉनिटरी प्रावधान किया है, सजा का प्रावधान खत्म किया है। तो आज भी मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीर है कि हम अनेकों प्रदेशों के ट्री एक्ट या जो भी एक्ट बने उनका अध्ययन कर रहे हैं और विधि विभाग उसके अध्ययन के बाद एक ड्राफ्ट बना के कैबिनेट नोट आएगा, कैबिनेट मंजूरी के बाद विधेयक बनने के लिए विधानसभा में। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि उनके जन्म स्थल पालीगढ़ स्थित जूनी कचहरी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। पाली के दोहिते और हिंदुआ सूरज की याद में आयोजित इस गौरवशाली कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। महाराणा प्रताप जन्मस्थली विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महाराणा के शौर्य, वीरता एवं स्वाभिमान के किस्सों को याद किया। इस दौरान वक्ताओं ने प्रताप के आदर्शों को जीवन में उतारने और इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का संकल्प भी दोहराया। महाराणा प्रताप के नाना अखेराज जी के वंशज हैं
और 1997 से ये महाराणा प्रताप के नाना अक्के राज्य की राजधानी थी। और जहाँ पे अश्वारूढ़ प्रतिमा लगाई गई है, ये पाली के 36 कौम के लोगों ने अपने सहयोग से लगाई है, हमारे प्रयास से लगाई है, समिति के प्रयास से। सबसे पहले जो स्टेचू वगैरह बनाया किया उसके भामाशाह आप हैं, और विकास की कड़ी में आपने पहला कदम रखा, जिसको हम 14 वर्षों से कर रहे थे, उस अंजाम को 14 वर्षों बाद में अंजाम देने वाले आप हमारे व्यक्तित्व हैं। और इस काम में पूरा शहर, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, सारे व्यक्ति हमारा साथ देते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की माँ जयवंता देवी, जहाँ पे अश्वारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है, यहीं पर प्रताप का जन्म हुआ था। और उस माँ ने प्रताप को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया और हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रताप को अग्रणीय रखा। पाली में स्थानीय विधायक अनिल शर्मा ने वार्ड नंबर 48 स्थित वाल्मीकि बस्ती के अंबेडकर भवन के ऊपरी तल पर विधायक कोष से 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित हॉल का उद्घाटन किया। वहीं विधायक शर्मा ने कहा कि वार्ड के विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने वाल्मीकि समाज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये हॉल विवाह और सामाजिक आयोजनों में उपयोगी होगा। इस अवसर पर समाज सेवी बाबूलाल बोथरा ने बिजली फिटिंग के लिए 75,000 रुपए भेंट किए। पाली में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पाली द्वारा पूर्व सभापति स्वर्गीय जगदीश गोयल की स्मृति में सेवा कार्य किए गए। वहीं दिनेश और प्रफुल्ल गोयल परिवार की ओर से बांगड़ अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीजों को कंबल वितरित किए गए। साथ ही टैगोर नगर स्थित राजकीय विद्यालय के बच्चों को स्वेटर, पानी की बोतल्स और बिस्किट दिए गए। हनुमानगढ़ के ग्राम पंचायत धन्नासर में भाजपा समर्थित बीएलए राम प्रताप जाट पर मतदाता सूची से 220 मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगा है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी रावत सर को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आपत्तियों पर रोक की मांग की है। वहीं आरोप है कि नाम कटाने के पीछे राजनीतिक द्वेष और भेदभाव है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन हो सकता है। मुझे तो यहाँ से एसडीएम साहब ऑफिस से 220 फॉर्म मिले थे 7 नंबर। उसमें आपत्ति थी कि कुछ लोग यहाँ रहते ही नहीं है, अनुपस्थित है। उनके हमने देख लिए, सारे वोट सही थे। उनमें से किसी का वोट न तो कटा न काटा जाएगा। BLA 1 है तो उसमें उसने बताया था कि ये हमें तो क्या पता ऊपर से मिला है। अब ऊपर से कहाँ से मिला मेरे को तो पता भी नहीं। कुछ करना भी नहीं है, न उसने हमें दबाव दिया भी ये करना आपको। उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, न हमारे पर किसी अधिकारी का दबाव है। हमारे पास BLO ने सूचना दी कि आपके 7 नंबर फार्म नोटिस आया है। तो हमने कहा कि किस किस के पास है। उन्होंने कहा 220 आदमियों पर है, आपका भी नाम उसमें शामिल है। तो हम 2-3 जने सरपंच देवीलाल वगैरह हम गए राम प्रताप के पास। उसने उसके सहन थे उस फार्म पर। ये तो आपने कैसे सहन कर दी, मुझे जानता नहीं तू, मैं खड़ा हूँ ना। तो वो कह रहा है कि मेरे से तो कोई रात के अंधेरे में करा लेगा, मुझे तो पता नहीं, देखा नहीं। और वो संतोषजनक उसने कोई बात नहीं कि ऊपर से आया था, मैं तो सहन कर दिया। आज ये जो मैटर है ये ग्राम पंचायत धन्नासर का है। वैसे तो पूरे राजस्थान से आप मीडिया के साथ ही आपको पता भी होगा कि SIR के नाम पर कि जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं उनको विशेष तौर से निशाना बनाया गया है। ये धन्नासर के है, इसमें आपत्ति लगी है 7 नंबर फार्म से। 220 लोग हैं, एक ही मोहल्ले के हैं। हम सब ने मिलकर, हमारे मंडल अध्यक्ष हुड्डा जी भी यहाँ मौजूद है, सब ने मिलकर ये किया है। कल पीलीबंगा के अंदर एक धरना प्रदर्शन भी रखा गया है जिसमें बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं ताकि ऐसे करते दोबारा हमारे सामने ना आए। मुझे पाली के बनी ठनी बायोसा माता मंदिर के दूसरे जन्मदिन पर आज शहर में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। लखोटिया गार्डन से एक शानदार कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश रखकर नाचती गाती शामिल हुई। यात्रा में सुंदर झांकियां सजाई गई थी और लोगों ने रास्ते भर फूलों की बारिश कर यात्रा का स्वागत किया।
मां बायोसा के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। वहीं आज रात को एक बड़ी भजन संध्या भी होगी, जिसे लेकर पूरे पाली शहर में बहुत उत्साह है और लोग भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आजादी की लड़ाई का गवाह रहा पाली का आउवा गांव आज गंदगी और कचरे से जूझ रहा है। गांव के मुख्य रास्तों और मंदिर जाने वाले मार्ग पर कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं और राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। गांव वालों का कहना है कि पिछले 14 महीनों से वो पंचायत को बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। गंदगी की वजह से अब गांव में बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। प्रशासन की इस लापरवाही से स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं और जल्द सफाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। राजस्थान के पाली में फैली भीषण गंदगी, चौक सीवरेज लाइन और नलों से आ रहे बदबूदार पानी के खिलाफ विधायक भीमराज भाटी ने मोर्चा खोल दिया। विधायक ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जलदाय विभाग के दफ्तर पर ताला जड़ दिया और दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। विधायक का सीधा आरोप है कि पूरा शहर बीमारियों के मुहाने पर खड़ा है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। प्रदर्शन के बाद हरकत में आए अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। सिविल कुंडी 1.5 फुट आज की तारीख में पानी पड़ी है 1.5 फुट। जो बच्चों रा महीने स्कूल खराब है, गंदगी में वे दवा नहीं वेरियो है, पूरी परेशानी। नई रोड है, नई सिविल कुंडी और मतलब सफाई है, पूरी रोड में तो 1.5 फुट पानी पड़ी है। आ प्रॉब्लम पाचा मारा बच्चा बीमार वे गंदगी और मैं मेडिकल गोली दोन उल्टियों करे, मेडिकल गोली दोन उल्टियों करे बीमार। मैं मजूरी जाऊँ बच्चों ने पूरी बच्चा बीमारी से लाडी कॉलोनी रहा। इस तकलीफ से आप कितने समय से गुजर रहे हैं? आ तो ठीटू आ बस्ती कच्ची रही है, कोई मन पार्षद खड़ी कोई मन सुविधा नहीं करी है। मैं सीवरेज की गंदगी से पूरा शहर अटा पड़ा है। शहर में कहीं जाने आने लायक कोई जगह मोहल्ला बचा नहीं है और हर मोहल्ले में हर जगह पे इतनी गंदगी पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है। जैसा इंदौर में कोई लोग मरे ना 24-25, वैसा कहीं पाली में नहीं हो जाए। इनकी लापरवाही से इनकी ठीक है ना। तो इसलिए हम कांग्रेस के लोग जो भी है, ये लोग अफसर अपनी जो लापरवाही कर रहे हैं ना, उस लापरवाही का इनको दंड भुगतना पड़ेगा। अभी 28 तारीख से विधानसभा है, तो विधानसभा में भी मैं इस बात को उठाऊंगा कि आप गरीब लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप तो बिस्लेरी का पानी पी रहे हो, गरीबों को गंदा पानी पिलाओगे। अलवर के रैणी कस्बे में बढ़ते अपराध, लगातार हो रही चोरियों और नशे के अवैध कारोबार को लेकर कस्बे वासियों और व्यापारिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एसडीएम और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित लोगों ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा नहीं हुआ और नशे के सौदागरों पर नकेल नहीं कसी गई तो पूरा कस्बा बंद कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से कस्बे में पुलिस गश्त बढ़ाने और संदिग्धों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। ये ग्रामवासी आपके यहाँ निवेदन करने के लिए आए हैं और आप ग्रामवासियों का निवेदन सुनने के लिए ही रैणी ग्राम में अपने पूरे विचार लगाए हुए हैं। पहले तो मैं धारदार जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि धारदार जी हमारे ग्राम में बहुत ही प्रतिष्ठानों को इन्होंने बंद नहीं किया, इन्होंने कोई हाउलर नहीं किया। एक शांतिपूर्ण तरीके से आपके सामने में आपको ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमने उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप उसको ये बांटने के प्रयास में नहीं करेंगे और वृद्ध महिला के आपने क्यों नहीं किया। ये सभी घटनाओं से प्रभावित होकर लास्ट में जब कंठ तक बात आ गई, उसके बाद में हमने ये काम किया। तो मैं धारदार जी से ये निवेदन करूंगा कि आप तो हमारी जनता के लिए हो और आप हमारे हो और आपको हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप प्रेम से ज्ञापन लें और आपका जितना प्रयास बल पड़े चोरियों के बारे में कुछ जितना हो सके उससे ज्यादा करें। माता की जय। करौली में पुलिस थाना बालघाट ने 5000 रुपए के इनामी अवैध मादक पदार्थ तस्करी के 2 फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, दोनों आरोपी पर करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर में दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर और जिला पुलिस अधीक्षक की निगरानी में कार्रवाई की गई।
साथ ही दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पाली के देसूरी इलाके के जोबा गांव से आए लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का एक दबंग व्यक्ति आए दिन महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है और विरोध करने पर मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस में पहले भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को तुरंत जेल भेजने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस ने जल्द कदम नहीं उठाया तो वो आंदोलन करेंगे। पूरी लुगाया परेशान है, चोरियों लगावे, बेटियों लगावे, हमको दिक्कत बहुत होती है। रात की रात बाहर पड़ता है और रात को भी गाड़ी लेके घूमते हैं। न्याय चाहिए हमको। नारियों है हर चीज टाबरू सोरियों कोई भी रस्ते जाती है तो बड़ा जोपो गाला तो परे होटल लेने आते परे क्यों परे कोई गांव वाला कोई किधर बना रहा है हमें आवे साथी ठोकने के हमारी मोटियरी वो बेड़िया हुआ हटे क्यों हुए मैं बना जा रही था मोरे दानू लगावे बाबरा ग्वाल एकला बेगला मगरे जाए आवे करे अरे बड़ा खतरो है कौन कारण खतरो है कि हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे हमें आशा है। और ये पूरा गांव जोबा गांव से हम पूरा 36 कुंभ बागड़ी समाज के कुछ 2-4 बंदे हैं आदनंद जो आए दिन किसी के साथ में बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी के खेत में जाके रात को जाके चोरिया कर रहे हैं। जैसे किसान औजार कूट बेवला जो वहाँ के रखवाली करने वाले हैं उनके खाने पीने के सामान चोरा रहे। और अगर किसी ने आगे आकर अगर कार्रवाई करने भी की तो एक को टॉर्चर करके उसको टारगेट करके उसको धमकियाँ देना मारपीट करना ऐसा भय का माहौल बन गया है कि पूरा गांव अभी गांव छोड़ने को मजबूर है सर। इन जोबा गांव में जो असामाजिक तत्व है शंकर नाम से वो आए दिन लोगों के साथ में बदतमीजी करना मारपीट करना, ये जो जंगली पशु है उनके साथ में भी कुटाराघात अत्याचार करना, इससे गांव वाले दुखी हो गए। आज उपखंड अधिकारी जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं। उसके पहले भी साड़ी थाना में भी हमने मुकदमा दर्ज करवाया और देसूरी थाने में भी हमने रिपोर्ट दी है। अगर प्रशासन समय रहते हमारी नहीं सुनेगा तो हम अग्रिम कार्रवाई के लिए और उग्र आंदोलन करेंगे। अनूपगढ़ शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी 18 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि शव अनूपगढ़ के ईंट भट्टे की डिग्गी में मिला। युवती रात 1 बजे भट्टे की झुग्गी से गायब हुई थी। वहीं घटनास्थल पर बांडा चौकी प्रभारी एएसआई पहुंचे। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाइश देकर मामले की जांच में जुट गई है। अनूपगढ़ शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश निवासी 18 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें शव अनूपगढ़ के ईंट भट्टे की डिग्गी में मिला। युवती रात 1 बजे भट्टे की झुग्गी से गायब हुई थी। वहीं घटनास्थल पर बांडा चौकी प्रभारी एएसआई पहुंचे। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस परिजनों को समझाइश देकर मामले की जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।